हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे जनरेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। अपने पर्सन को मैनिपुलेट नहीं करें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। मेरी व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन उनकी ज़िंदगी में इंटर करने वाला है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। द वर्ल्ड, कुछ न्यू चीज़ें हैं। एसेंशियल आपकी लाइफ में सबसे पहले तो एक पीस आ रहा है, इमोशनल मिच्योरिटी मिली है आपको। इमोशनली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, बात आपको समझ में आई है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो एक इमोशनली आपको एक मिच्योरिटी मिली है। ठीक है, आपने किसी आपने अपनी लाइफ को कहीं हैंगमैन की तरह स्टक करके रखा हुआ था, लेकिन कहीं आपने कहीं पर सरेंडर करा है डिवाइन को। ठीक है, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे किसी कनेक्शन पे, जिस कनेक्शन के ऊपर आप स्टक थे, जिस कनेक्शन के ऊपर आप हैंग थे, हैंगमैन की तरह आप स्टक रहते थे। आपने वहाँ से कुछ मतलब कि उसको सरेंडर कर दिया, उस कनेक्शन को डिवाइन को। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आप डिटरमाइंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी को अचीव करने के लिए आपने किसी चीज़ को एंड करा और किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर लग रहे हैं, आप सरेंडर कर दिया, आप डिटरमाइंड हैं, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए और पॉजिटिविटी को अचीव करेंगे आप। ठीक है, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी है। अपनी हीलिंग को आपने एक मेन अपनी लाइफ का एक मेन पर्पस बनाया हुआ है, मतलब कि आपको खुद को खुश रखना। ठीक है, आपको खुश, आपने कुछ एंड करा है, कुछ नेगेटिव एंड करा है, कुछ नेगेटिव पैटर्न, कुछ नेगेटिव साइकिल्स, कुछ नेगेटिव फेस अपनी ज़िंदगी का आप ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। और उस पैटर्न से, उस पर्सन से, उस सिचुएशन से आपने मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिली है। इमोशनली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, कौन लोग आपके लिए ज़रूरी हैं, किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप डिटरमाइंड है, अब आप स्टक नहीं रहेंगे। बहुत टाइम से आप अपनी ज़िंदगी को उस पॉइंट पे स्टक करके खड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त आप डिटरमाइंड है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आप बहुत मतलब कि इन सब के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सेलिब्रेशन में जा रहे हैं या तो कहीं गैदरिंग्स में जा रहे हैं, मतलब कि आपका अब ध्यान अपनी फैमिली गैदरिंग और अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली के साथ भी हो गया। पहले आपका जहाँ स्टक थे, आपका सारा फोकस वो कनेक्शन, वो सिचुएशन ही थी। ठीक है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्टक थे। अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, अपनी गैदरिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को। लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में डिटरमाइंड है, हर खुशी को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में। ठीक है, प्रेजेंट को आप ख़राब नहीं कर रहे अपने फ्यूचर की वजह से या पास्ट की वजह से। ठीक है, आप इस वक्त बहुत मतलब कि एक अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे एक बहुत प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आ चुकी है। आप बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, लेट गो, बिल्कुल आपने कुछ लेट गो करा अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी किसी कनेक्शन को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, आपने उन सब सिचुएशंस को कर दिया लेट गो। ठीक है, अब आप नहीं चाहते। अब आप मतलब कि आपको सडनली जैसे एक अंदर से एक आपने कुछ किसी चीज़ को छोड़ा है अपनी लाइफ की। ठीक है, किसी स्टकनेस को ख़त्म करा है। सडनली आपके अंदर एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप जब तक इस कनेक्शन पे, जब तक इस फेस पे स्टक रहेंगे, अपनी लाइफ को इसी तरीके से आप कहीं आगे बढ़ा नहीं सकेंगे। लेट गो करना ज़रूरी है आपका, किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, किसी न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी न्यू फेस में एंटर करने के लिए पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है। आपको ये बात बहुत अच्छे से इस बात की आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, एडवेंचर, किसी तरीके, किसी न्यू एडवेंचर की तरफ हैं आप। ठीक है, अपनी लाइफ में किसी न्यू एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, सीक द ट्रुथ। ठीक है, आपको लाइफ का ट्रुथ यही मिला है, जो आपको जो दे, जो आपसे कनेक्ट हो, जिस तरीके से आपको उसके साथ कनेक्शन वैसे ही रखना चाहिए। ठीक है, एक सोल सर्चिंग, इस सरेंडर जो आपने किया, बहुत ज़्यादा जो वेट किया, इससे आपने एक सोल सर्चिंग भी करी है। आपको अपने इनर क्या चलता है, आपका जो इनर पीस है वो किस जगह है, आपके अंदर के जो सवाल थे वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, आपने अपने अंदर का एक सच जाना है। ठीक है, आपको जो अंदर से लाइट मिली है वो आपको सक्सेसफुल बना रही है। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ है। ठीक है, आप इमोशनली अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, कोई हो या ना हो, आपको ऐसा लगता है आप अपनी ज़ात के लिए इनफ है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांजिशन,
पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना, ये आपका एम है, ठीक है। नई न्यू एडवेंचर्स को स्टार्ट करना, सच को देखना, सच को एक्सेप्ट करना, आप सच से आप डिनायल पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटलिटी, ठीक है। आप यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से थोड़ा अभी भी गुजर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मेंटली थोड़ी सी स्ट्रगल है, फ्यूचर में क्या होगा, किसके साथ कनेक्शन है, किसके साथ फ्यूचर है, कौन कौन आपको एक मतलब कि जो न्यू जर्नी, द जर्नी, एक न्यू जर्नी को आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, आगे क्या होगा, टेक अ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप एक मतलब कि कोई एक एम्प्रर लाइक पर्सनैलिटी को आपने लेट गो करा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपसे एक सेपरेशन और स्पेस वाली एनर्जी में रहता है, ठीक है। आपने इस पर्सन को लेट गो करा, उसके साथ कोई एंडिंग्स को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। एंडिंग्स करी है आपने कोई ना कोई पास्ट में, चीज़ों को ख़त्म करा है, एंड करा है, टावर मोमेंट आया है, सडनली आपने चीज़ों को पास्ट की पैटर्न्स को एंड कर दिया, ठीक है। एक एंडिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट करा है, ठीक है। ये जो एक टेक अ स्पेस, एक एम्प्रर, ये जो एम्प्रर लाइक पोजिशन है, ये जो एम्प्रर लाइक पर्सन है, इससे आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट समझते थे अपने आप को पास्ट में, ठीक है। डेवल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ कनेक्टेड फील करना, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करा अपने पास्ट में, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आपको कंट्रोलिंग करने वाला, ठीक है, कंट्रोल करने वाला चैरियट। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, इसको ख़त्म करके, इस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ कर आप बाहर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को आप आपने बहुत वेट करा, शायद ये सब सिचुएशंस आपके फ्यूचर में जाकर अच्छी हो जाएंगी, अब अच्छी हो जाएंगी, अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी, अब आपको यहाँ पर पीस मिलेगा। सेंसिटिविटी, आपकी सेंसिटिविटी डैमेज हुई है, आपका इमोशनल साइड डैमेज हुआ है, ठीक है। पार्टनरशिप, आप एक सेंसिटिव पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप इमोशनल पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेकर, ठीक है, किसी ने आपका बेहद दिल तोड़ा है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड, किसी ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करा, किसी और पर्सन को चूज़ करा, किसी और अपनी फैमिली को चूज़ करा, ठीक है। लॉस, आपने अपने रिलेशनशिप में लॉस देखा है, इमोशनली आप बेहद हर्ट रहे हैं, आपको इमोशनली पीस नहीं मिला, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। पास्ट कनेक्शन में, पास्ट सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अब आप अपने एम्बिशंस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपकी एक अवेकनिंग हुई है, आप आपके एम्बिशंस हैं, मतलब कि आप यहाँ पर एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस कितनी ज़रूरी है। किसी चीज़ को एंड करने के बाद, किसी चीज़ की जब आपको जो अवेकनिंग हुई है, किसी चीज़ की रियलिटी देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है सबको अपनी पड़ी है, ठीक है। अपने सेल्फ के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है, अपने लिए जीना कितना ज़रूरी है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। फ्यूचर की वजह से ना प्रेजेंट बर्बाद कर सकते हैं, ना पास्ट की वजह से हम प्रेजेंट बर्बाद कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत देर में समझ में आई है। कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, किसी ने आपका हार्ट ब्रोकन किया है, ठीक है। किसी पार्टनरशिप की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, आपके पास पर्सन की वजह से, जहाँ से आपने जो चीज़ एंड करी है वो अपनी पास पार्टनरशिप एंड करी है, जहाँ पर आपने बहुत वेट करा, इंतज़ार करा, सरेंडर करा, उस ये सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी कनेक्शन को बहुत अरसे से अपनी लाइफ में, ठीक है। हु इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में ये कौन आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी और जर्नी पे बढ़ रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई मुझे, ठीक है। आप मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने आप को, अपने अपने रास्तों को बदलने के लिए तैयार हैं, ठीक है आप, ठीक है। कहीं स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, जो आप बहुत होल्ड बैक करके बैठे हुए थे, जिन बातों को, जिन चीज़ों को, जिस पर्सन को आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में है, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन की तरफ है, आपकी एक एनर्जी पीसफुल रेजोल्यूशन चाहती है, ठीक है। आपको अपने एक इनर पीस चाहिए। ये कौन है जो मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है, ये कौन पर्सन है। सबसे पहले तो आपकी तरफ कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आपके लिए कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऐसा हो सकता है कोई आपका पास दूर दराज का फ्रेंड हो, आप किसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है किसी अपने सोलमेट का रिलेशनशिप से, ठीक है। ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, ये पर्सन जो आपके साथ आपकी तरफ आ रहा है, एक न्यू जर्नी लेकर आ रहा है। ये पर्सन खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, ठीक है। ये पर्सन खुद एक ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप इसको जानते हैं, कोई आपका पास से है ये पर्सन जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़्यादा है, कुछ कहता कम है, ठीक है। ये आपके किसी पास्ट पास्ट से आ रहा है ये पर्सन आपका। अब ये पास्ट, ये आप इस पर्सन की शायद स्टॉकिंग करते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी, आप यहाँ पर इस पर्सन को आज भी स्टॉक करते हैं, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक सिंगल और इंडिपेंडेंट है। आपका एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। कोई आपको पास्ट से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में पास्ट से एंटर करने वाला है और कोई आपको पास्ट से अप्रोच कर रहा है।
ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका कुछ एंड हुआ है, जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा स्टक रहे हैं, ठीक है? आपकी काफ़ी एक लंबा अरसे तक स्टकनेस चली इस पर्सन के साथ, बिल्कुल। इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रोकन किया था, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड रिपीटेड वे में आया है और हैंगमैन का कार्ड रिपीटेड वे में आया और हार्ट ब्रोकन, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ है, एक साइकिल बार-बार स्टक रही, बार-बार स्टार्ट होती रही, एक सर्कल बार-बार स्टार्ट हुआ, बार-बार एंड हुआ। तो ये इस पर्सन के साथ आपकी 3 से 4 बार आप लोग चीज़ों को स्टार्ट और रीस्टार्ट कर चुके हैं। ये वही पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, ठीक है? ये किंग की तरह, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में, ठीक है? मतलब कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वे में देख रहा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है आपकी एनर्जी से, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एक पीस कायम करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है? ये आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है? ये पर्सन जानता है इसने आपको हर्ट करा है, ये पर्सन जानता है आप काफ़ी अर्से तक स्टक रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये अब क्यों आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है? ये पर्सन अब आपको अप्रोच क्यों करना चाह रहा है? ये पर्सन मेरे व्यूवर को अप्रोच क्यों करना चाह रहा है? ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों करना चाह रहा है? अप्रोच तो करना चाह रहा है लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आप एक डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? हेरोफेंट अप्रोच इसलिए करना चाह रहा है जैसे किसी मतलब कि इसको एक बात की अंडरस्टैंडिंग हुई है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल था, ठीक है? इस कनेक्शन में पोटेंशियल था और इसने आपको जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा, ठीक है? इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। आप बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल पार्टनर हैं, आप बहुत ज़्यादा एक समझदार इंसान है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ये आपको देख तो रहा है लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आने की, ठीक है? इसने पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है? ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किसी अपनी फैमिली को लेकर फोकस था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर फोकस था, अपनी सक्सेस को लेकर फोकस था। ये पर्सन अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा बिजी था, अपनी ज़िंदगी में अभी भी किसी सक्सेसफुल इवेंट का या तो अपनी लाइफ में अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहा है। क्लैरिफाई, एट ऑफ फ्रेंड्स, एट ऑफ सोर्ड। ये बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए, इसके पास इमोशनली आपके लिए लव है, केयर है। ये अपने अपने इमोशंस को आपके लिए फील कर रहा है, ये जानता है ये आपके लिए इमोशंस रखता है, वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है? इसको विजडम गेन हो रहा है कि इस कनेक्शन में वर्क करना चाहिए, ठीक है? आपके लिए इमोशनल हो रहा है, मेंटली खुद को स्टक समझ रहा है। जो इसके पास पैटर्न है, पास की जो हरकतें हैं, वो आपको इमोशंस कैसे ये अपने आप को कन्वे करे, इसको बात समझ में नहीं आ रही है। ये आपको शॉक करने वाला है इस बार, ठीक है? ये जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं करा, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इसने बार बार आपको छोड़ा, अकेलेपन का एहसास आपने इसको दिलवाया, ठीक है? मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, तभी बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, कन्फ्यूज़ है। ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन देख रहा है, कोई सक्सेस, कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, या आपको ऑफर करना चाहता है इस रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए, ठीक है? इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की बिगनिंग के लिए आपको ऑफर देना चाहता है ये पर्सन। भाई यहाँ पर कोई मदर फिगर हो सकती है, यहाँ पर कोई स्ट्रांगली इसकी फैमिली का रोल है, ठीक है? कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से ये कोई इसके ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शन है इसकी फैमिली की तरफ से, जिस जिस रिस्ट्रिक्शन का, जिससे एक इजाज़त का ये इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? इसको एक मैरिज की कमिटमेंट की इजाज़त मिले। ये यहाँ पर चाहता है आपके साथ लव को बैलेंस करना, और ये आपको ट्रेडिशनल वे में वेडिंग या कमिटमेंट देना चाहता है। किसी चीज़ के रिस्ट्रिक्शन में, किसी चीज़ के दबाव में, फैमिली ऐसी है, कोई मदर फिगर है जिसको रिस्ट्रिक्ट करती है। इसका आसान नहीं है आपकी तरफ मूव करना, इसका आसान नहीं है सिर्फ अपनी मर्जी से आपकी तरफ आ जाना, ठीक है? अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल क्लैरिटी है इसको आपके लिए कि आपके साथ ये अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है, आप इसके लिए एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह हैं, आपका और इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इस बात की इसको क्लैरिटी है, ठीक है? यहाँ पर कुछ है, ठीक है? ये आपको किंग क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिख रहा है। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या है भाई? ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस और बैलेंस पर्सनालिटी की तरह देख रहा है। इसकी लाइफ में ये क्या रुकावट है? क्लैरिफाइड डेवल, ये डेवल की एनर्जी क्यों है? मुझे ये फैमिली लग रही है, इस पर्सन की फैमिली लग रही है, मदर फिगर लग रही है, किसी के इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल। यहाँ पर अभी एक वेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसको डिसीजन इसने ले लिया है लेकिन किसी के फैसले का वेट कर रही है, ठीक है? बिल्कुल एक्शन लेने के लिए आपके लिए किसी के फैसले का इंतजार है इसको, ठीक है? किसी से आपके बारे में ये बात कर रहा है, हैप्रिस्टिस, ये बात आपसे छुपा रहा है कि जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, फैमिली इसको अलाउ नहीं कर रही, फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, ये बात आपसे छुपा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्लो चला ये रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी रही है, ठीक है? फीलिंग ऑफ लॉस है, आप ये आपके बिना एक अकेलापन का एहसास है, आप स्लोली बट श्योरली इस सिचुएशन से बाहर हैं, आप इस कनेक्शन से निकल चुके हैं।
व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कि अब आप किसी अफसोस में नहीं है इस पर्सन को छोड़कर, कोई रिग्रेट नहीं नज़र आ रहा आपको। आप अपनी लाइफ में मैरिज करने जा रहे हैं, आपने इस पर्सन को बता दिया है आजकल में या लास्ट वीक में, कुछ ना कुछ बोला है आपने मैरिज के लिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन से कोल्ड है, अपनी मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल किसी सेलिब्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आपकी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बिल्कुल कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने इस बात का इस पर्सन को बता दिया, तभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी फैमिली से किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये कहानी एंड हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली ज़िंदगी भर के लिए एक एंडिंग आएगी और एक ट्रांजिशन, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे अब, ठीक है। ये आपके साथ चाह रहा है आगे बढ़ना, इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन यहाँ पर जो इसकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व इसकी फैमिली ही कर सकती है, जो कि इसको हीलिंग, ठीक है, इसको आप हील करते हैं, आप इसको पीस देते हैं। इसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ नहीं है जो इसके चीज़ों को ठीक कर सके। आपके साथ किसी तरीके की बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहा है, जिस कम्युनिकेशन का आपको बहुत टाइम से वेट रहा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे आपको इसी तरीके की क्लैरिटी मांगते हुए नजर आ रहे हैं बहुत टाइम से मैरिज कमिटमेंट को लेकर। जब आप डिसाइड कर रहे हैं मूव ऑन करना, आगे बढ़ना किसी और के साथ, तभी आपको आपके साथ एक कम्युनिकेशन चाह रहा है, ठीक है। आपके पास कोई अपॉलॉजी का कब आ सकता है, या अपॉलॉजी आ सकती है और कम्युनिकेशन आ सकती है। पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेगा, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी फैमिली कंट्रोलिंग है, ये फैमिली के हाथों कंट्रोल हो रहा है इस वक्त, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, छुपा रहा है जो इसकी लाइफ में चल रहा है, कुछ चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, इसको हीलिंग की नीड है, ये बात आपसे हाइड कर रहा है, इसको नीड है अब आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीड है अपनी ज़िंदगी में किसी किसी चीज़ के इंतज़ार में, किसी डिसीजन मेकिंग के। इसको लग रहा है या तो ये कनेक्शन बनेगा या तो ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली, अब ख़त्म हो जाएगा, एक एंडिंग आ जाएगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आप अवेकन हुए हैं इस वक्त, अवेकन सोल की तरह आप यहाँ पर, ठीक है। एम्बिशंस, आपके एम्बिशंस आपके लिए न्यू बिगनिंग, आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को लाइटिंग ऑफ हाउस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आप पुराने प्रॉब्लम्स में, पुराने ऑब्स्टिकल्स में फंस के रहना नहीं चाहते, ठीक है। आपने ये बात डिसाइड कर ली कि आपको पुराने ऑब्स्टिकल्स या पुरानी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, न्यू फेस चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए। ये पर्सन आपके साथ आकर एक शॉकिंग कन्वर्सेशन कर सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मिले, कुछ रिवील हो, ठीक है। कुछ रिवील करना चाहता है, ये आपके ऊपर कुछ बोलना चाहता है, एक शॉकिंग कन्वर्सेशन हो सकती है। शायद इसने कभी भी अपना लव कन्फेस नहीं करा, कोई आपको सडनली आपको इसका लव कन्फेशन मिले, ठीक है। आपको ऐसा मैसेज मिले जो आपको एक शॉकिंग एनर्जी में ले जाए, ठीक है। कन्वर्सेशन होने वाली बहुत ज़्यादा क्लोज है वो आपकी कन्वर्सेशन, क्योंकि आपको ये बता नहीं रहा, ये आपको अपने आप से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहा, ठीक है। शो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने आपको खुद लूज करा है, इसने खुद आपको डिफेंसिव अपनी तरफ खुद डिफेंसिव हो के चीज़ें हाइड करके इसने आपको अपने आप से दूर करा है। ये अपनी बहुत सी चीज़ें हाइड करता है। आप इसकी फैमिली के बारे में, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली मटेरियल, फैमिली चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, ये उनको डिस्कस भी नहीं करता आपसे। ये सब चीज़ें आपसे हाइड कर रहा है अब तक, जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है। अपनी फैमिली पे बात नहीं करता, अपने अपने मेन इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात नहीं करता, ठीक है। ये क्योंकि हाइड करता है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कावर्ड पर्सन है, बात करना चाह रहा है। अब जब आप जिस क्लैरिटी को आपने छोड़ दिया है, अब उस क्लैरिटी को ही देना चाह रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।